पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी ने झाल मुढ़ी खाई। लेकिन जानते हैं यह झाल मुढ़ी किससे खाई? तो एक बिहारी से। तो इसके मतलब क्या है? तो अर्थात में आज इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। मुझे लगता है कि आप सबों ने वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें नरेंद्र मोदी मतलब देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे और झारग्राम में थे और झाल मुढ़ी खा रहे थे। वीडियो खूब वायरल है, खूब लोग उस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, खूब लोग देख रहे हैं, तरह तरह के इसके कमेंट भी आ रहे हैं। और पहले क्या होता है उस वीडियो में वह हम आपको बताते हैं। अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। अब जरा मेरे नजरिए से इस वीडियो को देखिए और इसके मायने समझिए। देखिए, मोदी चुनाव प्रचार कर जा रहे थे, उनको अपने चौपर तक पहुंचना था। उसी दरमियान में एक बाजार आता है और बाजार से जब वो गुजरते हैं तो एक दुकान आती है और वह दुकान जो है झाल मुढ़ी की दुकान थी। ठीक है, और उस दुकान पर वह पहुंचते हैं और जैसे ही मोदी की गाड़ी रुकती है तो सुरक्षा कर्मी परेशान और जो वहां पर उस समय मौजूद थे लोग वह हैरान हो गए कि आखिर प्रधानमंत्री की गाड़ी एकाएक इस दुकान पर रुक क्यों गई, वजह क्या है। स्वाभाविक है भाई, देश के प्रधानमंत्री है, उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसा लोग और किसी दुकान पर रुक जाए तो समझिए क्या होता है। और दुकान पर जब गाड़ी रुकी प्रधानमंत्री की, इसके बाद वह उतरते हैं और झाल मुढ़ी की दुकान पर पहुंचते हैं और दुकानदार का नाम जो है विक्रम साहू है। और विक्रम साहू जानते हैं बंगाली नहीं है, बिहारी है, गया के रहने वाले हैं विक्रम साहू। वह जो लड़का था जिससे नरेंद्र मोदी ने झाल मुढ़ी बनवाई और 12 साल से उसी दुकान को विक्रम साहू वहां पर चला रहा है। ठीक, प्रधानमंत्री उतरते हैं और पूछते हैं झाल मुढ़ी के बारे में, तो कहता है कि हाँ बनाते हैं, और वो झाल मुढ़ी बनाता है। और इस दरमियान में बातचीत होती है विक्रम से नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी विक्रम से बात करते हैं और जो बातचीत होती है वह यही होती है कि विक्रम पूछता है प्रधानमंत्री से कि सर आप प्याज खाते हैं क्या, ओनियन, प्याज। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल प्याज तो खाते हैं लेकिन दिमाग नहीं खाते। तो एक बड़ा तंज था और ये तंज किस पर था? तो ममता बनर्जी पर। वह बंगाल की जनता को यह एहसास दिलाना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वह बंगाल को चबा रही है, बंगाल के लोगों का दिमाग खा रही है। तो एक बड़ा तंज था। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब प्रधानमंत्री की झाल मुढ़ी तैयार हो जाती है तो वह एक, उसको ठोंगा कहा जाता है बिहार में, और जो कागज का बना हुआ था उसमें वह उनको झाल मुढ़ी मिल जाती है। प्रधानमंत्री खाते हैं। अच्छा, जैसे ही प्रधानमंत्री लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अमूमन एक आपको याद होगी यह बात कि कई बार प्रधानमंत्री को कहीं पे करने वाली अगर तस्वीर आप देखे होंगे या वीडियो आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जो है यूपीआई से पे करते थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉकेट से नोट निकाले, मतलब ये कि प्रधानमंत्री के पॉकेट में नोट भी रहता है, करेंसी भी रहती है, पैसा भी रहता है। पहले तो लोग ये समझते थे कि प्रधानमंत्री के पास पैसा नहीं रहता, लेकिन जो नोट निकला उसमें ऐसा लग रहा था कि 50 रुपए के नोट है, लग रहा था कि 500 के नोट है और 10 रुपए के नोट। और समझिए प्रधानमंत्री है, जरा सादगी समझिए, जरा चीजों को समझिए। देखिए इसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री ने जो नोट निकाले, अपने पॉकेट से जो पैसे निकाले उस विक्रम को देने के लिए, उस झाल मुढ़ी वाले को देने के लिए, तो प्रधानमंत्री है ना भाई, राजा देश के, लेकिन नोट 2-3 नोट उनके पॉकेट से निकलता है, बहुत ज्यादा नोट नहीं है, नोट की गड्डियां नहीं है करेंसी की। तो ये भी एक मैसेज है बंगाल की जनता को, ये भी एक मैसेज है कि है तो प्रधानमंत्री लेकिन फक्कर है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते सुने गए थे, इन दिनों नहीं कह रहे लेकिन पहले कहते थे, अरे हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। याद है ना, मोदी कहते थे ना। और यह भी जब प्रधानमंत्री के पॉकेट से
कम निकले तो इसके मायने यह भी है कि प्रधानमंत्री जो है यह कहना चाह रहे थे कि देखिए, बंगाल में गरीबी है, बिहार में गरीबी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, यह भी एक तथ्य है। लेकिन अब भी बंगाल, लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग जो है अभी वहां पर स्थिति जो है बहुत गंभीर है। तो आप समझ जाइए कि मोदी कहां इशारा कर रहे थे और किसको चोट कर रहे थे। वहां की जो जनता है, वहां के जो वोटर हैं, क्योंकि वोट होने वाला है ना 23 को और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है वहां पर, तो वहां के लोगों को जगा रहे थे और बड़े संदेश दे रहे थे। खैर चलिए, तो 10 रुपए के नोट जो है उसमें से 2-3 जो नोट निकलते हैं प्रधानमंत्री के पॉकेट से, पैसे निकलते हैं, उसमें से 10 पूछते हैं और वह कहता है कि झालमुड़ी है 10 और 20 की है, तो ठीक है। जब वो झालमुड़ी बन जाता है उनके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में झालमुड़ी आ जाती है, तो प्रधानमंत्री पूछते हैं कितने पैसे हुए, तो वह कहता है नहीं सर, छोड़िए ना छोड़िए ना छोड़िए ना सर। ठीक, अरे प्रधानमंत्री सामने है भाई। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना 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 ना, पैसे तो लेने होंगे। और उन्होंने पैसे दिए विक्रम को, विक्रम साहू को जो दुकानदार है, 10 रुपए के नोट दिए। ठीक है, इसके बाद वहीं पर झालमुड़ी उन्होंने खाई, अच्छा खुद भी खाई, ठीक है ना। और वहां बच्चा था, भीड़ जुट गई थी, वहां एक बच्चा था, कई बच्चे थे, जिसमें से बच्चों को उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और बच्चों को भी वो झालमुड़ी दी। और महिलाएं भी आसपास थी, महिलाएं एक टक जो है समझिए प्रधानमंत्री को निहारती रही, देखती रही, लोग ताज्जुब में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। और इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान जो है जय श्री राम जय श्री राम, नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मतलब अब इसके क्या है, इस वीडियो के मतलब क्या है, इस झालमुड़ी के मतलब क्या है, और इसके मतलब क्या है कि वह जो दुकानदार था वो बिहार के गया का रहने वाला विक्रम साहू था। तो एक साथ झालमुड़ी के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने कई संदेश दे दिए, अपने वोटरों को जगा दिए हैं। और जो नहीं जागे थे, जो अब तक बीजेपी को वोट नहीं किया है अब तक पिछले चुनावों में, उनको भी जगाया है कि हम आम आदमी हैं, भले हम प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन हम आम आदमी हैं, हम प्याज भी खाते हैं, हम झालमुड़ी भी खाते हैं। जगा रहे थे। और झालमुड़ी का मतलब होता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वही नहीं बांग्लादेश में भी मुढ़ी का जो है बड़ा महत्व है। और जानते हैं मुढ़ी, घुगनी, आलू चप, मतलब आप जाइएगा बिहार से आगे, बिहार में भी ये सब चीज खाए जाते हैं, लेकिन बिहार से जैसे आप झारखंड में चलिएगा तो वहां भी, और जब झारखंड से आप बंगाल में घुस जाएंगे, आप प्रवेश कर जाएंगे, बंगाल की धरती में आप जाएंगे तो वहां मुढ़ी जो है, और बांग्लादेश तक मुढ़ी और इस आपको घुगनी खूब लोग खाते हैं। और जानते हैं खाने के पीछे वजह क्या है, गरीबी। समझ गए, चाहे किसको मन नहीं करता होगा कि अच्छे भोजन करे, सबको मन करता होगा ना। ये जीभ है और जीभ हमेशा अच्छा खाना ही पसंद करती है। नाक को हमेशा अच्छी सुगंध ही चाहिए, कान को हमेशा संगीत ही चाहिए। यह थ्योरी आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? नहीं, जीभ हमेशा रसगुल्ला खाना चाहता है, जीभ हमेशा चटर पटर चीज खाना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाकर और अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर और उस झालमुड़ी के बदले में पैसे देकर तमाम संदेश दे दिए हैं। और नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दिया है कि ये जो हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम भी आप ही की तरह आम है और हम भी झालमुड़ी ही खाते हैं। हमको इसमें खाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। भले हम प्रधानमंत्री हो, लेकिन रहन सहन, मेरे जीने का तरीका, खाने का तरीका आप सब के जैसा ही है।
ठीक है, और एक बड़े वर्ग को नरेंद्र मोदी ने आखिर वक्त में जगा दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब देखिए बंगाल में होता क्या है, और बंगाल की बात कर रहे हैं ना, एक खबर और भी है, आईपैक। आईपैक जानते ही हैं, जो ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को संभालती है, और खबर इस तरह की आ रही है कि आईपैक अपना सब कुछ समेटने में लगी हुई है। पिछले दिन सुने ही थे कि छापेमारी भी हुई थी, और आईपैक को लेकर के नाटक तमाशा क्या नहीं हो चुका है पश्चिम बंगाल में। तो इधर समेटने वाली बात, इधर झाल मुढ़ी वाली बात, समझ रहे हैं इसका। अच्छा, आईपैक अगर वहां खुद को समेट रही है, आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर समेट रही है तो क्या इसके मायने ये निकाले जाने चाहिए कि बंगाल चुनाव ममता बनर्जी हार रही? क्या है, क्या लगता है? ठीक है। और सबसे अहम बात, एक बिहारी को, मतलब जो बंगाल में एक बड़ी संख्या है, जो बिहार और आपको उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग वहां पर बंगाल में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो एक बड़े वर्ग को जो है प्रधानमंत्री ने इस झाल मुढ़ी के माध्यम से जगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इसके नतीजे क्या आते हैं। क्या भाजपा सत्ता में आ जाएगी? क्या होता है? वैसे कहा जा रहा है कि बंगाल के लोगों ने मन ही मन में संकल्प ले लिया है। देखते हैं कि यह संकल्प क्या होता है। वह संकल्प जो है ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है या फिर भाजपा के पक्ष में जाता है। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।